नाज़रीन, जब से मरकज़ में बीजेपी हुकूमत इक़्तिदार पर आई है तब से मुसलमानों पर जुल्म की एक नई दास्तान लिखी जा रही है। मुल्क पर कभी सदियों तक हुक्मरानी करने वाले मुस्लिम आज ख़ुद को भारतीय दस्तूर के दिए गए तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी को भी नहीं ले सकते। पहले लिंचिंग, फिर खाने पर पाबंदी और इबादत के लिए भी मुसलमानों को हिंद की सरज़मीन तंग की जा रही है। एक तरफ धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों के कत्लेआम की धमकियाँ दी जा रही है, तो दूसरी जानिब मुनज़्ज़म तरीक़े से नफ़रत का खेल खेला जा रहा है, जिससे कि वोट बैंक को मजबूत करके ताकत हासिल की जा सके। जिस देश को सेकुलर मुल्क कहा जाता है, जिसकी मिसाल कसरत में वहदत यानी अनेकता में एकता और ख़ुद हिंदुत्व तंजीमें जिसे अखंड भारत का नारा लगाती है, वहीं मुसलमानों को इबादत के नाम पर टारगेट कर रही है। बाबरी मस्जिद की शहादत, ज्ञानवापी मस्जिद, काशी मथुरा का मामला अभी जारी है कि गुरुग्राम में नमाज जुमा को 2 रकात के लिए भी इन इंतहा पसंदों को ओपन स्पेस पर अदा करना एक हाथ नहीं बहा रहा है। गुरुग्राम में ओपन स्पेस पर जुमा की नमाज का मसला बैनुल-अक़वामी या इंटरनेशनल मीडिया में गर्दिश कर ही रहा था कि अब कर्नाटक के बेंगलोर में नमाज के खिलाफ एहतजाज का मामला सामने आया है। कर्नाटक में बेंगलोर के क्रांतिवीर संगोली रायना रेलवे स्टेशन, जो बेंगलोर सेंट्रल रेलवे के तहत आता है, यहाँ मुसलमानों के लिए बने एक रेस्ट रूम को हिंदू जन जागरण समिति के दहशतगर्द गुंडों ने ज़बरदस्ती दाखिल होकर बंद कर दिया। हैरत की बात यह है कि इस रेलवे स्टेशन पर 2 मंदिर और एक ईसाइयों के लिए इबादतगाह भी है, लेकिन नफरत के इन सौदागरों ने निशाना बनाया तो मुस्लिम अक़लियत को। कर्नाटक और मरकज़ी हुकूमत दोनों जगह बीजेपी पराजमान है और बीजेपी से इन हिंदू जन जागरण समिति के करीबी ताल्लुकात है। इसी तंजीम के मेंबर्स मारूफ सहाफ़ी गौरी लंकेश कत्ल में भी मुलविस हैं। इस तंजीम के चंद मेंबरों ने ये जानने के बावजूद कि संगोली रेलवे स्टेशन पर तीनों धर्मों की इबादतगाह है, इसके बावजूद सिर्फ मुसलमानों के लिए बने रेस्ट रूम को, जहां वो नमाज भी पढ़ते थे, उसे टारगेट किया। 3 दिन पहले ही 31 जनवरी को भारतीय रेलवे को ख़त लिखकर हिंदू जन जागरण समिति ने इबादतगाह को कौमी सलामती के लिए ख़तरा तक बताया था। ज़ाहिर है इतनी दीदा दिलेरी बगैर किसी अफसरान के सपोर्ट के नहीं हो सकती। समिति के गुंडागर्दी के बाद साउथ वेस्टर्न रेलवे ने 2 फरवरी को इसे पेंट करवाया और यहाँ रेलवे स्टेशन फोर्स को यानी RPF को तैनात भी कर दिया था। जिस रेलवे स्टेशन में 2 मंदिर हो, एक प्लेटफॉर्म नंबर 7 या 8 पर और दूसरा लोकोमोटिव शेड के करीब, साथ ही एक छोटा सा कमरा हो जहाँ ईसाई प्रेयर करते हों, तो रेलवे डिपार्टमेंट इन गुंडों की शह पर किस तरह सिर्फ और सिर्फ एक तबके को इबादत से रोक सकता है। दक्कन हेराल्ड अखबार के मुताबिक रेलवे के एक सीनियर एहलकार ने कहा कि वहाँ कम से कम 30 साल से नमाज अदा की जा रही है। इसी तरह मंदिरों में कई दहाइयों से पूजा की जाती है। मफाद परस्त लोग तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हंसी की बात तो यह है कि हिंदू ग्रुप के कर्नाटक के तर्जुमान मोहन गौड़ा ने कहा कि वो रेलवे की अहाते में वाक़ दोनों मंदिरों के बारे में तक नहीं जानते। नफरत का बीज बोने स्टेशन मैनेजर को लिखे अपने ख़त में गौड़ा ने कहा कि वो 2019 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने बेंगलोर के मैजेस्टिक एरिया जहां रेलवे स्टेशन वाक़ है, यहां से एक बांग्लादेशी शख्स को दहशतगर्दी के नाम पर गिरफ़्तार किया था। इसी मुद्दे को रेफरेंस में लेते हुए या बुनियाद बनाते हुए नमाज से जोड़ते हुए ख़त में मज़ीद कहा गया कि इस बात को जहन में रखते हुए प्लेटफॉर्म पर नमाज की इजाज़त देना कितना मुनासिब है। उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की अपील की जाती है जिन्होंने नमाज अदा करने की इजाज़त दी। याद रहे कि यहाँ नमाज 30 साल से हो रही है। हालांकि 3 दहाइयों से किसी भी तंजीम ने मुस्लिम के इबादत करने पर किसी तरह की कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। इसके बावजूद अब इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। दी क्विंट ने इस स्टोरी को भी कवर किया है। क्विंट के मुताबिक इस रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुली के मुताबिक वो 23 सालों से इस रेलवे प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है और लगभग 280 कुली इस रेलवे स्टेशन पर काम करते हैं, जिसमें सभी धर्म जात के लोग शामिल हैं। ये सभी कुली अपने अपने धर्मों के हिसाब से अपनी इबादत करते हैं और कभी इस तरह का मसला उनके दरमियान पेश नहीं आया। लेकिन अब चंद गुंडे इस तरह की हरकत करके उन्हें धर्मों में बांटना चाहते हैं। नाज़रीन, मसला एक इबादतगाह का हो तो अलग बात है। बाबरी मस्जिद का पूरा केस उठाकर देख लीजिए, फैसला देख लीजिए। उसके बाद अक़लियतों और दलितों, ख़ासतौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म तौर से फैलाए जाने वाली नफ़रत को भी देख लीजिए। मालूम होगा कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक खोखला नारा है, जबकि हकीकत में कुर्सी पर बैठे यही नेता हिंदू मुस्लिम करते हुए भारत में इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दे रहे हैं और इसमें मुसलसल इजाफा भी हो रहा है। इसे हालांकि कम करने की जिम्मेदारी अक्सरियती तबके पर होती है, लेकिन इसमें से भी अक्सर या तो खामोश है या फिर वोट के सहारे 30% से ज़्यादा लोग अलल ऐलान इसी तरह गुंडागर्दी करते रहेंगे, जिससे अखंड भारत तो दूर खुद कई धर्मों, ज़ातों और इलाक़ों में बटे भारत में एकता भी नहीं रह सकती।